डीपर तो डाउन कर दे यार। रूम तो बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन मजबूरी है। हाँ हाँ, बस एक छत है, क्योंकि बाहर जो वेदर था, लगातार बारिश हो रही थी और रोड की स्थिति आप देख ही चुके हैं पीछे, बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। और कल हम यमुनोत्री के लिए रवाना होंगे, यमुनोत्री मैया के दर्शन करेंगे। आपने हमारी लास्ट सीरीज देखी होगी जो मसूरी वाली सीरीज थी, जहां हमने कैंपिंग भी की थी। ये सीरीज इस बार उत्तराखंड की सीरीज सेकंड सीरीज है और ये पहले वाले से ज़्यादा बड़ी होने वाली है। और जब लास्ट टाइम आए थे तो रोड पर ट्रैफिक बहुत कम था, इस बार थोड़ा ज्यादा पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा टूरिस्ट दिखाई पहले से पड़ ज्यादा रहे हैं। नजर आ रहे हैं। तो शायद ये सीधा सा रीजन हो सकता है, अनलॉक 4 जो आया है उसकी जो गाइडलाइन आई है कि इसमें जो 2000 केवल जो टूरिस्ट लोग थे उनको केवल एंट्री थी, बॉर्डर पर आने की अनुमति थी, ठीक है, अंदर आने की अनुमति थी, बट अब जो है अनलिमिटेड हो गई है, तो शायद उसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी हम राजा जी नेशनल पार्क के पास से गुजर रहे हैं। राजा जी नेशनल पार्क पहले 3 हिस्सों में बटा हुआ था, राजा जी, मोतीचूर और चिल्ला। लेकिन 1983 के बाद इन तीनों हिस्सों को मिलाकर स्वतंत्रता सेनानी चक्रवर्ती राजगोपालचारी के नाम पर राजा जी नेशनल पार्क नाम दिया गया। 830 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये पार्क अपनी हाथियों की संख्या के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यह 3 जिलों से जुड़ा हुआ है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी। यूपी से देहरादून आते वक्त एक बेहद सुंदर टनल देखने के लिए मिली। इस टनल का नाम इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर विश्वेश्वरैया टनल रखा गया है। इस टनल की लंबाई करीब 340 मीटर है और यह टनल मां डाटकाली मंदिर के समीप ही स्थित है। टनल से आगे आने के बाद हमें एक चेक पोस्ट का सामना करना पड़ा। दूसरे राज्यों से आने वाले सभी लोगों को यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। उत्तराखंड की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप देहरादून में एंट्री कर पाएंगे। मैं 2 सितंबर को वहाँ मौजूद था। उस दिन देहरादून से मसूरी आने वाला हाईवे बंद था। शायद वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चलने के कारण रोड को बंद किया हुआ था। देहरादून से जो मसूरी आते हैं वो हाईवे तो पूरी तरह से बंद है, और अभी हमने एक दूसरा हाईवे चूज़ किया है। और यहाँ के नज़ारे आप देखोगे तो बहुत शानदार नज़ारे देखने के लिए मिल रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत सुंदर एक नदी, बहुत सुंदर एक नदी यहाँ बह रही है। और आसपास मेरे पीछे देख सकते हो बहुत अच्छे नज़ारे, बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए मिल रहे हैं। और देखते हैं ये रास्ता हमें मसूरी तक पहुँचाता नहीं पहुँचाता, उसके बाद हमें आगे की जर्नी करनी है। और ये जो पॉइंट है यहाँ हम पहली बार आए हैं, मसूरी का एक फेमस पॉइंट है। और आप लोगों ने सुना होगा कौन सा गांव था वो, किमाड़ी एक व्यू पॉइंट है। किमाड़ी व्यू पॉइंट से मसूरी का बहुत शानदार नज़ारा देखने के लिए मिलता है। और फिलहाल अभी हम किमाड़ी नहीं पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ से भी जो नज़ारा हम देख रहे हैं बेहद खूबसूरत है। आप जो ये नज़ारे देख रहे हैं बेहद ज़्यादा खूबसूरत हैं। मेन हाईवे जो देहरादून से मसूरी जाता है, उस हाईवे पर हमें ऐसे सुंदर नज़ारे देखने के लिए नहीं मिलते हैं, लेकिन हमने चूज़ किया है वाया किमड़ी हम मसूरी जाएंगे। रास्ता अच्छा है, रास्ते की चौड़ाई की बात करूँ तो कम है, लेकिन ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। और मेन हाईवे बंद होने के कारण इस दिन इस रोड पर भी ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और हमारा एक्सपीरियंस इस रास्ते पर काफ़ी अच्छा है। पहली बार हम इस रोड पर चल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि नज़ारे यहाँ पर बहुत अच्छे देखने के लिए मिल रहे हैं। जगह जगह पर छोटे छोटे कॉफ़ी पॉइंट, टी स्टॉल और मैगी पॉइंट अवेलेबल हैं, तो किसी भी तरह की हमें ब्रेकफास्ट से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हुई। और यहाँ के जो नज़ारे हैं वे काबिल तारीफ़ हैं, जो हमें मेन हाईवे पर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर नज़ारा मिल रहा है हमें। वाया किमड़ी गांव अगर हम मसूरी आ रहे हैं तो बहुत ही प्राकृतिक सुंदर ये झरना देखने के लिए मिला। पास का व्यू भी बहुत खूबसूरत। और देख सकते हैं वो हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, और इधर के या आसपास के पहाड़ों को आप देख सकते हैं। बेहद ही सुंदर नज़ारा, बेहद सुंदर।
और ये नज़ारे हमें इसी रोड पर देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि मेन हाईवे तो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको बंद है देहरादून से मसूरी वाला। तो ये किमड़ी गांव होते हुए जो मसूरी जा रहे हैं, थोड़ा लंबा ज़रूर पड़ रहा है, लेकिन नज़ारे वाकई लाजवाब हैं। और सितंबर के महीने में मैं यहाँ मौजूद हूँ तो नज़ारे और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, क्योंकि बारिश वगैरह यहाँ लगातार रुक रुक कर होती रहती है, तो जिसकी वजह से और भी ज़्यादा खूबसूरती यहाँ पर बढ़ चुकी है। अल्टीमेट नज़ारे देखने के लिए मिल रहे हैं। आगे भी आपको ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे व्यू दिखाते रहेंगे। और मसूरी से बहुत आगे इस बार हमें जाना है। उत्तराखंड की सेकंड सीरीज़ में हमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कवर करनी है, तो देखते रहना। और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका आपको आईडी शो हो रही होगी स्क्रीन पर। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे के नज़ारे। किमड़ी गांव बेसिकली मसूरी व्यू पॉइंट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। मेन हाईवे जो देहरादून से मसूरी जाता है उसकी अपेक्षा ये वाला रोड काफ़ी ज़्यादा लंबा है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा दूरी हमें तय करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम मसूरी पहुँच पाएंगे। लेकिन यहाँ के अल्टीमेट नज़ारे हमें कहीं और देखने के लिए नहीं मिलने वाले हैं। ये रास्ता आगे जाकर एक दूसरे रास्ते से कनेक्ट होता है, जहाँ पर मसूरी जाने के लिए एक अलग रास्ता है, और यहाँ से ही हम डायरेक्ट कैंपटी फॉल के लिए भी आगे जा सकते हैं। हमें यमुनोत्री धाम तक जाना है तो हमें वाया कैंपटी फॉल ही जाना बेस्ट होगा, तो हमने वही रास्ता चूज़ किया है। दोस्तों, उत्तराखंड टूर की सेकंड सीरीज़ में एक बार आपका फिर से स्वागत है। इस बार ये सीरीज़ काफ़ी लंबी होने वाली है, जैसा कि पहले भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अभी हम कैंपटी फॉल रोड पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़ोरों की बारिश आने लगी है। बारिश आने की वजह से अभी हम फ़िलहाल एक जगह रुक गए हैं, गाड़ी हमारे पीछे खड़ी हुई है। और ये एक अच्छी सी लोकेशन थी, छत थी यहाँ पर, उसी के नीचे हम खड़े हुए हैं, बारिश से बच रहे हैं। इसके आगे हम कैंपटी फॉल जाएंगे, उसके आगे यमुना ब्रिज जाएंगे, और आगे भी काफ़ी दूर तक अभी हमें जाना है। जैसे ही बारिश बंद होगी हम आगे की ओर चलेंगे। अभी यहाँ पर हमने लंच भी कर लिया है, जो हम अपने साथ पैक करा कर लाए थे। तो आगे की कंटिन्यू करेंगे जर्नी, थोड़ा बारिश बंद या स्लो होने के बाद। अब जैसे कि हम पूरा मेन कैंपटी फॉल में पहुंच चुके हैं, तो यहाँ एक दो दुकानें कुछ कुछ खुलने लगी हैं। एक खुल गया होटल, देखो वहाँ पे एक वो सामने आप देख सकते हैं होटल खुला हुआ है, नॉन स्टॉप शुद्ध वैष्णव भोजनालय जिसका नाम है, खुल चुका है यहाँ पे। तो एक या दो कह सकते हैं होटल अभी खुला है यहाँ लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं टूरिस्ट गाड़ी, लोकल गाड़ी अभी तक हमें कोई दिखाई नहीं दी है, जिससे हमें ये लगे कि यहाँ टूरिस्ट आना शुरू हो गया। गाड़ियाँ भी दिखनी शुरू हो गई है। ये देखिए यहाँ से यमुनोत्री के लिए यमुना जी की शुरुआत हो चुकी है। अब यमुनोत्री तक लगातार यमुना जी हमें साथ साथ मिलती रहेंगी। तो अभी हम यमुना ब्रिज पहुंच चुके हैं कैंपटी फॉल से निकलने के बाद। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो वहाँ यमुना ब्रिज है, और उसको क्रॉस करके आगे जाएंगे यमुनोत्री की ओर। और यहाँ से यमुनोत्री की दूरी अभी रह जाती है करीब 114 किलोमीटर। कोशिश करेंगे आज रात ही पहुँच जाते हैं तो वहीं पर रूम लेंगे, और नहीं पहुंच पाते हैं तो रास्ते में जहां भी पहुंचेंगे वहां रूम लेंगे। देखते हैं कहां तक हम पहुंच पाते हैं और कहां हमें रूम लेना है। रात में ड्राइविंग करनी होगी या नहीं। फ़िलहाल जो व्यू है यहाँ का वो मैं दिखा देता हूँ आपको, बेहद शानदार। और ये जो नदी आप देख सकते हैं ये है यमुना नदी। यहीं से यमुना नदी हमें दिखाई देती है बेसिकली। और उस पुल को, वो लोहे का वो पुल वहाँ बना हुआ है, उस पुल को ही यमुना ब्रिज बोला जाता है। काफ़ी फेमस ये पॉइंट है। और चलते हैं अभी आगे। फ़िलहाल आप नज़ारे का लुत्फ़ उठाइए। और आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ बेहद खूबसूरत नज़ारा। सामने जो पुल दिख रहा है यमुना ब्रिज का पुल है। ये पहला पड़ाव है यमुना नदी का, और जब तक यमुनोत्री पहुंचेंगे तब तक ये यमुना नदी जी हमारे साथ साथ ही चलेगी यमुना तक। और जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है जल इतना साफ है, तो ऊपर जल कितना साफ और होगा। हम लोग उत्तरकाशी जिले में आगमन कर चुके हैं।
यहाँ से बड़कोट मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर है और यमुनोत्री 95 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें कि 5 किलोमीटर की इसमें चढ़ाई इंक्लूड की गई है। तो टोटल बाय रोड बाय कार ट्रेवलिंग हमें 90 किलोमीटर करनी पड़ेगी और कोशिश तो यही करेंगे कि आज रात तक पहुंचे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं लगती कि हम पहुंच पाएंगे। और आप जब देखिए यहाँ से रोड की कितनी अच्छी शुरुआत हो चुकी है। बहुत अभी तक बहुत गंदी रोड थी और अब गाड़ी अब खींचेगी अच्छी सारी। सो गाइस अभी बड़कोट पहुंचने वाले हैं, 3 से 4 किलोमीटर के करीब रह गया है यहाँ से बड़कोट। और अभी देखते हैं कि शाम तो हो चुकी है और करीब 6:15 बज चुके हैं और देखते हैं कि कहाँ तक चल पाते हैं, कहाँ तक पहुंच पाते हैं। बड़कोट तो नहीं रुकना है, बड़कोट से आगे ही पहुंचना है, लेकिन जान की चट्टी भी नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि वो बड़कोट से करीब करीब 40 किलोमीटर के आसपास है। जहां भी पहुंच पाएंगे आपको अपडेट करा देंगे, बिल्कुल बताएंगे कि कहाँ हमने आज रूम लिया है, कहाँ हम आज स्टे करने वाले हैं, ठीक है। और बाकी आप प्यारे प्यारे नज़ारों का मजा लीजिए। तो बड़कोट पहुंच चुके हैं हम, देख पा रहे हैं आप, ये बड़कोट है। और यहाँ से जानकी चट्टी, जहाँ से यमुनोत्री की यात्रा स्टार्ट होती है, पैदल ट्रैक, और वो यहाँ से 40-50 किलोमीटर के आसपास है, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, तो करीब करीब इतना ही है। अब यहाँ से तो हमें निकल जाना है और आगे देखते हैं, जहाँ तक भी पहुँच पाएंगे वहाँ रुकेंगे क्योंकि रात में तो गाड़ी नहीं चलाना है। फिलहाल हम बड़कोट से निकल के जो भी पहली चट्टी पड़ेगी हम उसमें नाइट स्टे करेंगे आज। बड़कोट उत्तरकाशी जिले का एक प्रमुख शहर है। यहाँ के राजकीय इंटर कॉलेज में हर साल रवाई सर्दोत्सव और विकास मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ के लोग मुख्यतः खेती, बागबानी और शिल्पकला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ समय से यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी की जाने लगी हैं, जिस कारण काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट बड़कोट आने लगे हैं। अब हम लोग बड़कोट से मेन यमुनोत्री वाले हाईवे पर निकल चुके हैं। यहाँ से यमुनोत्री की दूरी 50 किलोमीटर के आसपास है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से डबल लाइन का काम शुरू हो रहा है और अब जो नेक्स्ट सीजन आएगा 2021 मई जून का जो सीजन स्टार्ट होगा, आपको यहाँ रोड बहुत काफ़ी चौड़ी मिलेगी। तो ऐसा भी हो सकता है आपको रात में भी जाने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, आप पहुँच सकते हैं। इतनी स्पीड से, इतनी तेजी से यहाँ काम चल रहा है। लेकिन अभी की स्थिति की बात करें तो रोड बेहद ज़्यादा ख़राब है। बहुत ज़्यादा गड्ढे, बहुत ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा कीचड़, इन सभी चीज़ों का सामना हमें करना पड़ रहा है। अगर आप अभी प्लान कर रहे हैं यमुनोत्री ट्रिप का तो अभी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल रोड कंडीशन बड़कोट से आगे बेहद ज़्यादा ख़राब है। बहुत ज़्यादा ख़राब रोड है, लैंडस्लाइड हो रही है, उसके साथ साथ रोड को चौड़ा करने का भी काम चल रहा है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रोड की स्थिति ख़राब है। जगह हर 10 कदम पे लैंडस्लाइड है, हर 100 मीटर पे लैंडस्लाइड है। ये हमें पता है कि हम लोग गाड़ी कैसे चला रहे हैं। जो हमारा गाड़ी चला रहा है दोस्त, उसकी बहुत, ये लगा लो, बहुत हिम्मत है कि ऐसे रास्तों पर रात में गाड़ी चला रहा है। अब बस अब हमें इंतजार है एक छोटे से स्टेशन का, छोटे से गांव का, और जहां हमें रहने के लिए, रात को स्टे करने के लिए रूम मिल जाए। फिर हम अपनी कल आगे की जर्नी हम कल स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग बड़कोट से यमुनोत्री वाले रास्ते पे निकल चुके हैं, लेकिन अभी तक हम यहाँ से 10 किलोमीटर आगे आ गए हैं बड़कोट से, लेकिन अभी तक हमें कोई रहने के लिए यहाँ कोई जगह नहीं दिखी। और रास्ता आपको पता है कितना खतरनाक होता जा रहा है और बारिश पड़ती जा रही है।
यहाँ अभी तक हमें कोई स्टे ऐसा नहीं मिला, कोई गांव कस्बा कुछ नहीं मिला अभी तक हमें कि जहां हम रुक सके। तो फाइनली हमने रूम एक ले लिया है। ये बड़कोट से आगे थोड़ा चलने के बाद एक छोटा सा कस्बा है राजगढ़ी नाम का, यहाँ पर ये रूम लिया है। रूम तो बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन मजबूरी है। हाँ छत है हाँ, बस एक छत है, क्योंकि बाहर जो वेदर था, लगातार बारिश हो रही थी और रोड की स्थिति आप देख ही चुके हैं पीछे, बहुत ज़्यादा डेंजरस थी और अंधेरा इतना हो गया था कि हम आगे अपनी यात्रा को कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो हमें था कि रात को स्टे करना है। राजगढ़ी इस गांव में एक छोटा सा ही कमरा हमें मिल गया है और इसमें रात को स्टे करेंगे और कल हम यमुनोत्री के लिए रवाना होंगे। यमुनोत्री मैया के दर्शन करेंगे। और खाने की बात करूं तो खाने का भी फिलहाल देखिए यहाँ पे कोई भी इंतजाम नहीं मिला है, लेकिन हम अपना इंतजाम लेकर चलते हैं। तो वही हमारा पहले के जैसा सारा सिस्टम यहाँ पर रेडी है और वही सब हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर जितने भी होटल थे या रेस्टोरेंट थे वो ऑलमोस्ट सभी बंद थे। तो खाने की भी फैसिलिटी नहीं मिली हमें यमुनोत्री धाम से पहले के कुछ गाँवों में। कल क्या होगा वो कल देखेंगे। फिलहाल बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। ये बाहर के व्यू मैं आपको दिखाऊंगा सुबह को, क्योंकि अभी अंधेरा है तो बाहर के मैं व्यू नहीं दिखा सकता। सुबह को मैं आपको व्यूज़ भी दिखाऊंगा बाहर के। फिलहाल हमें भूख लग रही है तो मैगी से ही काम चलाना पड़ रहा है एक बार फिर से। और जो लोग यमुनोत्री आना चाहते हैं तो अभी मैं आपसे यही बोलूँगा कि अवॉइड कीजिए, बहुत प्रॉब्लम आपको होगी, क्योंकि रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। रात में आपने वीडियो देखी भी होगी, मैं आप कल को आपको दिन में भी वो वहाँ के रास्ते दिखाने वाला हूँ, तो आप देख सकते हैं कि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आप अपनी पर्सनल कार या बाइक लेकर आते हैं तो भी आप परेशान ही हो जाएंगे। तो चलिए आपको सुबह को मिलता हूँ, सुबह मैं दिखाता हूँ कैसे रास्ते हैं और क्या क्या हमें आगे फेस करना पड़ने वाला है। और हालांकि हमारे मित्र शशांक भाई साहब तो ये बोल रहे थे कि यमुनोत्री में शायद हम 3 ही लोग जा रहे हैं, और यहाँ राजगढ़ गांव में भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम ही हैं यहाँ पहले जो टूरिस्ट आए हैं बाहर से। इस सीजन में पहले टूरिस्ट हम ही हैं। यमुनोत्री धाम जाने वाले शायद हमारे चर्चे आगे 3 गांवों तो टूरिस्ट आ चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बावजूद उसके कोई भी इंतजाम यहाँ पर नहीं है, ना ही तो ठहरने के अच्छे इंतजाम और ना ही तो यहाँ के होटल। आसपास के लोकल वालों में खुशी की लहर दौड़ी, थोड़ा सा उम्मीद थोड़ा जगी कि हाँ कि यहाँ हमारा टूरिस्ट कारोबार धीरे धीरे आ थोड़ा रहे सा हैं। बढ़ा। और वो हमारे बड़े भाई मोहित जी, वो भी कुछ बताएंगे आपको। तो कैसा लग रहा है आपको? एक्साइटमेंट है, लेकिन एक डर भी है। डर इस रास्तों के बारे में बताइए। रास्ते में जब कि रास्ते बहुत ज्यादा खतरनाक थे। बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक थे, हाँ। तो अभी अवॉइड कीजिए। मेरे हिसाब से अभी अवॉइड करना बेटर रहेगा बारिश। सभी के लिए। गड्ढे कितने गहरे पता नहीं चलता चढ़ाई है। के रास्ता देखना पड़ेगा। चलिए चलिए आगे आपको दिखाएंगे क्या होता है। हमारी कार हमने यहाँ पे लगाई है, कार यहाँ पे लगाई है हमने। बाहर अंधेरा इतना हो रहा है, लेकिन बारिश लगातार पड़ रही है, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। और हमारी कार और ये देख सकते हैं, इधर हमारा रूम है।